नमस्कार, आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसएलसी पाठशाला में। आज हम लोग क्लास 10th का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी जो है वो कवर करेंगे। वीडियोस को फिर से मैं रिपीट करूंगा, पार्ट्स में ही डालेंगे जिससे कि आप लोगों के लिए पढ़ना जो है वो आसान हो जाए। आज हम लोग सबसे पहले सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, आप लोगों ने हालांकि इनके बारे में सुना होगा, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी क्या होते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल सी अगर मैं भाषा में बात करूँ तो इंडियन इकोनॉमी को, यानी कि पूरी इंडियन इकोनॉमी को हम ना फर्दर कितने हिस्सों में बांट सकते हैं, सेक्टर्स के बेसिस पे इसको 3 मेजर डिविजन्स में बांटा जा सकता है। जिसमें सबसे पहला आता है अपने पास कौन सा सेक्टर, पहला आता है अपने पास प्राइमरी सेक्टर, फिर आता है अपने पास सेकेंडरी सेक्टर एंड फिर आता है अपने पास टर्शियरी सेक्टर। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ एक शेयर करूंगा चौथे सेक्टर के बारे में जिसको हम लोग कहेंगे क्वार्टरनरी सेक्टर। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा भी बाद में डालेंगे हम लोग। ठीक है, पहले इन तीनों को समझते हैं जी। तो इंडियन इकोनॉमी को हम लोगों ने कितने सेक्टर्स में बांटा? हमने बांटा 3 सेक्टर्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में। चलिए समझते हैं इन सबके बारे में। प्राइमरी सेक्टर के पहले तो इनके दूसरे नाम जरा देख लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर का बेसिकली दूसरा नाम है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम है हमारे पास क्या? इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है। एंड टर्शियरी सेक्टर का नाम है सर्विस सेक्टर। अब आप लोग इनके ना नाम से ही समझ गए होंगे कि बेसिकली हम लोग इनके बारे में क्या पढ़ने जा रहे हैं या इनका काम बेसिकली क्या है। ठीक है। तो पूरी इंडियन इकोनॉमी को हम लोग एक्टिविटीज को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। चलिए, प्राइमरी सेक्टर में आपको नजर आ गया एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। तो इसका अगर मैं काम देखूं तो इसमें होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। यहां पर रॉ मटेरियल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फिनिश्ड गुड्स, इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फिनिश्ड गुड्स। ठीक है। यहां पर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड विच इंक्लूड्स मैनेजर, डॉक्टर, लॉयर एंड एटसेट्रा। बेसिकली सारी सर्विसेज टर्शियरी सेक्टर में आती हैं। सारी इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। और जितना भी एग्रीकल्चर और माइनिंग से जुड़ा हुआ जितना भी सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोग एग्जाम्पल में ले सकते हैं, एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल बन जाते हैं, एटसेट्रा। ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, जहाँ पर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट किया है तो वो सेकेंडरी सेक्टर हो गया। टर्शियरी सेक्टर जो है वो आ गया। बिल्कुल। तो इन शॉर्ट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। प्राइमरी सेक्टर बेसिकली वो सारा सेक्टर जहाँ पर एग्रीकल्चर, माइनिंग, जहाँ पर लोग रॉ मटेरियल को निकालते हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, प्राइमरी सेक्टर से ये लाइन बहुत कहा जाता है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि हम लोग यहाँ करते क्या है, असल में नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। विच मीन्स कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम लोग उनको एक तरफ से ख़त्म करते हैं और उनको रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, जो कि इंडस्ट्री के लिए हेल्पफुल होता है, उनके लिए ज़रूरी होता है, जिससे वो फर्दर फिनिश गुड्स बनाते हैं। और इन फिनिश गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की सर्विस भी तो इसी में आती है। तो मैं यहाँ पर एक और लिख देता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन भी सर्विस सेक्टर का ही पार्ट होता है। बिल्कुल। अब मैं यहां पर पिक करने वाला हूं ये फिनिश गुड्स का कॉन्सेप्ट को। अभी आप लोगों ने देखा कि गुड्स जो है वो 2 तरीके के हो सकते हैं, आइदर दे कैन बी फिनिश गुड्स, ठीक है, और दे कैन बी इंटरमीडिएट गुड्स। आपको इनके बारे में क्या याद रखना है वो देखें, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है। फिनिश गुड्स वो गुड्स होते हैं दैट आर रेडी टू कंज्यूम, जिनको कंज्यूम करने के लिए अब वो गुड्स जो है वो बिल्कुल तैयार है, रेडी टू कंज्यूम, या फिर विच हैव क्रॉस्ड देयर बाउंड्री लाइन, यानी कि जिन्होंने अपनी बाउंड्री लाइन क्रॉस कर दी, अब उनमें और कोई फर्दर चेंज जो है वो नहीं आएगा, अब फिनिश गुड्स है। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं विच आर यूज्ड टू मेक फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स को बनाने के लिए जो गुड्स की इस्तेमाल होती है वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। नॉट क्रॉस्ड बाउंड्री लाइन,
नॉट क्रॉस्ड बाउंड्री लाइन। ठीक है भाई। फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू हम लोग नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में लेते हैं, या फिर ये कहें कंट्री की जीडीपी में किन की वैल्यू ली जाती है, फिनिश्ड गुड्स की ली जाती है। वहीं इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू जीडीपी में काउंट नहीं आती, नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, अभी समझाऊंगा क्यों। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं किसका, मैंने एग्जाम्पल लिया बिस्किट का। बिस्किट क्या है, एक फाइनल गुड है एज ऑब्वियस। हम लोगों ने क्या करा, पैकेट में से बिस्किट निकाला, उसको मिल्क में डिप किया और खा गए। लेकिन इस बिस्किट को बनाने के लिए जो गुड्स यूज हुए उनका ज़रा नाम हम यहाँ लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल व्हीट, ठीक है, मिल्क, अदर शुगर यूज हुई। ठीक है, ये तीनों अब क्या कहलाएंगे, ये तीनों कहलाएंगे इंटरमीडिएट गुड। मान लेते हैं कि बिस्किट की वैल्यू जो है वो कितनी थी, बिस्किट की वैल्यू थी ₹20, यानी कि इसकी एमआरपी कितनी थी, ₹20 थी। अब मैं जब ₹20 पे कर रहा हूं तो मैं सबके लिए पे कर रहा हूं, यानी कि मैं पूरे एक बिस्किट के पैकेट के लिए पे कर रहा हूं, विच इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ व्हीट, विच इज इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ मिल्क एंड विच ऑल्सो इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ शुगर। तो जब हम लोग फाइनल गुड्स की बात करते हैं, इनमें ऑटोमेटिकली इंटरमीडिएट गुड्स शामिल होते हैं। इसीलिए इनकी वैल्यू हम लोग जीडीपी के कैलकुलेशन में नहीं लेते, क्योंकि अगर इन दोनों की वैल्यू हम लेने लगे तो क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी, यानी कि 2 बार काउंटिंग हो जाएगी। फाइनल गुड्स ऑलरेडी कैरी द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो फाइनल गुड्स ऑलरेडी कैरी करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को, तो उनको हम लोग अवॉइड करते हैं और डबल काउंटिंग के इस एरर से बचते हैं। क्लियर। चलिए आज एक अच्छा टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है जीडीपी की कैलकुलेशन। जीडीपी को कैसे कैलकुलेट, पहले तो जीडीपी की फुल फॉर्म समझते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब टोटल, डोमेस्टिक का मतलब है विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज, हम लोग क्लास 10th में बहुत बेसिक सा पढ़ते हैं जीडीपी का मतलब, यही क्लास 12th में जो है वो बहुत ज़्यादा वेरीड हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड हो जाता है। प्रोडक्ट का मतलब है बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज। क्लास 10th के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या दी हुई है, इट रेफर्स टू it refers to the value of final goods and services produced in each sector. It refers to the value of final goods and services produced in each sector during an accounting year. यानी कि एक साल में हर सेक्टर के द्वारा जो फाइनल प्रोड्यूस किया गया, जो फाइनल गुड्स की वैल्यू थी, उसको हम लोग जीडीपी के कैलकुलेशन में लेते हैं। ये जीडीपी में वो ऐड होता है। इसको ऐसे अज्यूम करते हैं, मैं 3 डिवीजन कर रहा हूं, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, कैलकुलेशन देखते हैं हम लोग, ठीक है, देन द टर्शरी सेक्टर। चलिए प्राइमरी सेक्टर, मान लेते हैं कि मिस्टर मोहन एक फार्मर हैं जिन्होंने शुगर केन उगाया, ईख गन्ना उगाया। जब इन्होंने शुरू किया था तो उसकी इनिशियल वैल्यू कितनी थी, इनिशियल वैल्यू वाज ओनली 0, जब कुछ था ही नहीं तो 0 थी ना वैल्यू, ठीक। अब शुगर केन, एक छोटा सा क्वेश्चन, शुगर केन आप लोग मुझे बताएंगे किस सीजन का क्रॉप है, रबी का, खरीफ का या फिर जैद का। जब मिस्टर मोहन ने अपना गन्ने की फसल जो है वो बेची या उनको सेल किया, तो उसकी जो फाइनल वैल्यू थी इट वाज अराउंड 4 लाख रुपीज़, 4 लाख रुपए का उन्होंने गन्ना जो है वो बेच दिया। अगर मैं इनके वैल्यू एडिशन की बात करूं, यानी कि इन्होंने असल में प्रोडक्शन कितने की करी, तो इन्होंने प्रोडक्शन करी 4 लाख
-0 विच इज इक्वल टू 4 लाख रुपीज़, यानी कि इनका जो टोटल प्रोडक्शन है वो कितने रुपए का है, वो 4 लाख रुपए का है। मिस्टर मोहन ने ये 4 लाख रुपए का जो गन्ना है वो बेचा वीनस शुगर मिल को। वीनस शुगर मिल को उन्होंने ये गन्ना बेचा और गन्ना बेचने के बाद 4 लाख रुपए के गन्ने को कन्वर्ट करा गया 7.5 लाख रुपए की चीनी में, यानी कि ये रॉ मटेरियल था। रॉ मटेरियल के साथ लेबर और कुछ केमिकल्स यूज हुए और फाइनल प्रोडक्ट यानी कि जो चीनी बनी उसकी वैल्यू थी 7.5 लाख रुपए की। अगर मैं इसके प्रोडक्शन की बात करूं तो क्या होगा इसका प्रोडक्शन, देखिएगा। फाइनल वैल्यू है 7.5 लाख रुपए, जब गन्ना खरीदा था तो उसकी वैल्यू कितनी थी, 4 लाख रुपए। प्रोडक्शन देखा जाए तो कितने की है, 3.5 लाख रुपए की प्रोडक्शन जो है वो असल में हो रही है। क्लियर, वेरी गुड। अब फाइनल गुड यानी कि 7.5 लाख रुपए की चीनी अभी वीनस शुगर मिल से लेकर किसके पास पहुंचेगी, होलसेलर्स के पास पहुंचेगी। ठीक है, होलसेलर्स इस पर अपना मार्जिन बनाएंगे, रिटेलर्स भी इसको बेचेंगे। असल में ये क्या कर रहे हैं, अपनी सर्विस दे रहे हैं बेचकर। ठीक है, 7.5 लाख रुपए की जो चीनी थी वो बाजार में आई होलसेलर और रिटेलर के पास, और कंज्यूमर को टोटल कितने की बिक रही है, ये बिकी लगभग 8,30,000 रुपए की। ठीक है, यानी कंज्यूमर को ये चीनी जो है वो 7.5 लाख की कितने की पड़ी, 8,30,000 रुपए की चीनी जो है वो पड़ी है। वेरी गुड। अगर मैं अब यहाँ के प्रोडक्शन की बात करूँ, यहाँ पर कितना फाइनल प्रोडक्शन हुआ तो देखा जाए तो 8,30,000 माइनस 7,50,000 विच इज अप्रोक्सीमेटली 80,000। ठीक है, डेफिनेशन ये कहती है कि हमें क्या करना है, जीडीपी की कैलकुलेशन में तीनों सेक्टर्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का क्या काउंट करना है, फाइनल गुड्स की वैल्यू। ठीक है, तो देखा जाए तो प्राइमरी में कितने का प्रोडक्शन हुआ, 4 लाख रुपीज। सेकेंडरी में कितना प्रोडक्शन हुआ, 3,50,000 रुपीज। और प्राइमरी में टर्शरी में कितना हुआ, 80,000 रुपीज, जिसकी वैल्यू अगर मैं देखूं इट इज अराउंड 8,30,000। तो जीडीपी की वैल्यू बेसिकली कितनी आ रही है, 8,30,000 जो है वो आ रही है। जीडीपी को कैलकुलेट करने का जो ये टास्क है ये किसके हाथ में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये इंपॉर्टेंट काम जो है वो करती है, और कैसे करती है, विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट से डेटा मंगाती है, उसको पब्लिश करता, ये सब काम जो है वो किसका है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है, इस तरीके से जीडीपी जो है वो कैलकुलेट करी जाती है। याद रखिएगा कि आपको फाइनल गुड्स की वैल्यू लेनी है। अच्छा, आप कहेंगे सर आपने ये 8,30,000 यानी कि ये वाली वैल्यू क्यों नहीं ले ली। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। आप ये पूछेंगे मुझसे कि सर आपने ये वाली वैल्यू क्यों नहीं ली। देखिए मैं आपको बताता हूँ ये वैल्यू मेरा क्यों नहीं ली। ये असल में जो वैल्यू है ना, ये फाइनल प्रोडक्शन की वैल्यू है। मुझे ये पता लगाना था कि हर सेक्टर में कितना प्रोडक्शन जो है वो हुआ। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो प्राइमरी में था, उसके बाद सेकेंडरी में और उसके बाद टर्शरी में। क्लियर, आई होप आपको यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हम लोग पढ़ रहे हैं। डाउट के लिए कमेंट सेक्शन आपका है, कमेंट करिए, डाउट्स पूछिए। ठीक है, हम लोग आगे का चैप्टर अगली वीडियो में कवर